this was the assignment, a small assignment I have told you about to do it, right? कोई डिफिकल्टी है किसी को? यस सर, मैक्स मिन बस वो मैक्स मिन वाला। बाकी सब चीज़ हो गई है? यस सर। यस सर। ओके, सो मैंने ट्राई किया कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे ऑलमोस्ट जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है? सो अगर गुड एक्सट्रैक्ट करना होगा तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर है +1, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। डिफरेंस अगर हम लोग बात करें टपल और लिस्ट की तो इसमें मैनिपुलेशंस नहीं हो सकते हैं, इसमें मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। मैनिपुलेशंस में भी बहुत सारे तरह के मैनिपुलेशन है, इंसर्ट नहीं हो सकता है, अपेंड नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकता है टपल, राइट? बट टपल का फॉर्म चेंज हो सकता है, टपल में कॉन्केटिनेशन हो सकता है, राइट? सो दीज वर फ्यू थिंग्स। एंड कोई भी अपनी 5 डायमेंशन की लिस्ट, आई होप नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आउटसाइड है ना, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आउटसाइड, विच मीन्स अगर हम लिखते हैं कोई भी लिस्ट और टपल, अब इसके बाद इसके अंदर कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? तो दिस हैज़ बिकम 5 डायमेंशन मिनिमम। अगर इसमें एक और स्ट्रिंग आ जाएगी सपोज हेलो, तो इट विल बिकम 6 डायमेंशन और 6 डायमेंशन डेटा, राइट? देन the first thing was this was replace 5 all 5 in the list to 100 से रिप्लेस करना है। सपोज एक ए लिस्ट है, बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 कॉमा 2 कॉमा 6 कॉमा 4 कॉमा 5, इस तरह की बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बट मैं एक छोटी सी चीज़ नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के, राइट? ए इज ए ऑफ, अच्छा इस फिफ्थ का इंडेक्स क्या है 5 के लिए? 2, राइट? सो ए ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स क्या है? ए ऑफ, दिस इज 1 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 फर्स्ट, राइट? 3, then this is 0, this is 1, this is 2, okay? So 2 and then this is 0 and this is 1 is equal to 100. So A will become a new list altogether where 5 has been replaced to 100. Understood na? So with one single statement you can write n number of times this equal to can be used, right? Any any problem anyone? No? सर Yes, हाँ बोलो बोलो। सर ये एक फर्स्ट टाइम जो 5 है ये इसमें नहीं, जो आप दिए थे उसमें। ओके, तो 0 2 और 1 स्टैंडर्ड तो 5 तक आ जाएगा। 0 2 1 एग्जैक्टली एंड देन इस 5 तक पहुंचने के लिए और एक और इंडेक्स होगा 0 0 2 1 और देन 3 2 2 मे बी, यस। सर लेकिन ये गलत बता रहा। 0, अच्छा चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो A of 0 and then 2 and then 1 is equal to A of 0 of, this is 2 and then 3 0 1 2 3, okay, 3 and then 2 then 2 2 2 and 2, okay, 2 2
is equal to 100. This is what we want. So better, let me have ideally, wait, ideally let me copy it. Wait for a second. Ideally, okay, so paste, ये डाटा था हमारे पास, एंड देन ये हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, कॉपी, इस एक को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल ए से, इज डन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? श्वेता, श्वेता, यस सर, नो सर। ठीक है। सो मैक्स एक कमांड है हमारे पास, डायरेक्ट कमांड। अगर हम एक ही बात करें, सो इट कैन गिव यू द मैक्सिमम डेटा। सपोज एक कोई लिस्ट है, नई लिस्ट बना लेते हैं, 1,3,6,9 एंड देन मैक्स ऑफ ए will be the maximum value of that list. Understood? So you can talk about in one dimension only. ये max काम करेगा हमेशा एक डायमेंशन में, यानी कि आप यहाँ बात कर सकते हो, आप इसमें बात कर सकते हो, ठीक है, इसमें बात कर सकते हो, always in one dimension. It will not go inside this particular multi-dimensional data. Likewise you have min of a is 1, right? So max and min was direct command. That's why I have given you. मुझे लगा कि एक बार आप चेक कर लोगे. So what we checked sir a dot max the syntax there. yeah, so you can write with this particular thing as well, ठीक है, a dot max. If it is list is an attribute, list had no attribute. okay so हमारे पास ये max डायरेक्ट कमांड लगाने के लिए एक array होना चाहिए. So we'll come to another data type, right? So that will accept this particular kind of command, right? So, जैसे मैंने कल बताया था, a dot and tab, ये जितनी कमांड्स हैं ये एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? अगर मैं वैसे a को एक टपल बनाता हूँ, राइट, एक टपल है 1, 2, 3, 4. सो a डॉट, इसके अंदर केवल दो चीज़ें हैं, इंडेक्स एंड काउंट. लाइकवाइज अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, राइट, सो a डॉट इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशंस के लिए लिस्ट के अंदर यूज़ में आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा आपको टेक्स्ट में मिलेगा, चाहे वो मैसेजेस में मिले, जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था व्हाट्सएप का, फेसबुक का, आपको टेक्स्ट में डेटा मिलेगा. सपोज़ करो कोई किसी को मैसेज कर रहा है वाया मैसेंजर, और उसमें कुछ थ्रेड कॉल है, राइट, थ्रेड मैसेज है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. सपोज करो वी विल गो टू फेसबुक एंड आस्क वेदर हाउ मेनी थ्रेड कॉल्स विल बी जनरेटेड, अगर एक कोई डेटा एनालिटिक्स करना है. सो विथ सच काइंड ऑफ कमांड्स वी कैन डू इट. सो विल यूज मैनी ऑफ देम, है ना. मीनवाइल जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो लोअर केस, अपर केस, किसी स्ट्रिंग में सारे अगर लोअर हैं तो लोअर कैसे बनाना है, अपर कैसे बनाना है, उसके स्टार्टिंग के लेटर्स को अपर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, राइट. सो देवर डायरेक्ट कमांड्स. ये क्या है, राइट ऑल दी पॉसिबल वेज टू एक्सेस एनी स्पेसिफिक इंडेक्स. तो ये इसीलिए दिया था मैंने, जिससे कि आपको कॉलन का -1 फ्रॉम रेंज इंडेक्स स्टार्टिंग टिल एंड, जो हम लोगों ने बात की थी, याद है. कॉलन से पहले हम लोग अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं बता रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम 0. इफ़ यू आर नॉट गिविंग द एंडिंग ऑफ this colon, so automatically it will go till end, right? I hope you remember. If this is your
if this is your string a is equal to hello world, if I'll write a of 2 colon, right, so it will go till end. Likewise, if I'll write 1 till 4, it will have a specific range. If I'll write till 6, it means it's from starting, right? So this is how it will be. इसलिए हम लोगों ने छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लोर कर लिया, इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे स्ट्रिंग के ऊपर छोटी सी ऑपरेशंस एक्सेस करने के लिए यूज़ करनी है, with index, with a specific range, with colon, right? Write examples for concatenating 2 or more strings or tuples or list. वो आपको पता है, प्लस symbol is having 2 different meaning. For numbers it is addition, for strings, for other data types it is a concatenation symbol, right? So now let us start ahead what we have discussed yesterday. Shall we start now? कोई क्वेश्चन है पिछले क्लासेस का? किशन? No, sir. श्वेता? श्वेता? She is offline. Okay, so I should close it. Should go here and ask one more time. Okay, she shall join in sometime. Till then we can go ahead, right? So we'll discuss, as we have already discussed about, कि ये सब चीज़ें हम लोगों को बात करनी है, स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक और डेटा टाइप हमारे पास बचा हुआ है, डिक्शनरी, राइट? इसका क्या फ़ायदा है, टपल और लिस्ट, इसमें और क्या डिफरेंसेस हैं? ओके, राइट, सो विल डिस्कस अबाउट टाइप कास्टिंग ऑल्सो. अच्छा, इससे पहले कि अगर जैसे मैं कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए एंड या कुछ एक नया असाइनमेंट दिया, आज भी मैं दूंगा, सो इन असाइनमेंट्स के अंदर अगर कुछ नई चीज़ें आपको ढूंढनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये कुछ वेबसाइट्स हैं, वेब लिंक हैं, आप इन पे जाके पाइथन के बारे में इन डिटेल उन कमांड्स के बारे में पता कर सकते हो. अगर एग्जांपल दूँ मैं तो सपोज if I'll write anything about Python basics or basic commands, so you'll find these few websites on the top, tutorials points, है ना? python.org तो ये इसकी मेन पाइथन की वेबसाइट है, और geek for geeks I'll suggest, W3 schools I'll suggest, and instructables, this is also good. They have very limited commands but with great examples, so you can see after after the class कि सारी जो commands जो हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से उनके बेस्ट कोई examples हो सकते हैं क्या? So okay, we talked about these commands also in as, right? I told you these are the new keywords also, so we will first of all use these commands directly. I told you about max, right? So max of a, what is a has 3 dimension, and greater than is not supported between instances of list or int. So let us have a list first, 1 comma 3 comma 6 comma 9, right? So max of a we have already understood about it. So likewise, अगर ये कोई लिस्ट है जिसके अंदर आपको पता था कि फॉल्स हमारे पास एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है, ट्रू और फॉल्स को हम लोग 1 और 0 से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो कुछ ऐसी हमारे पास एक लिस्ट है, बूलियन लिस्ट है, राइट? अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या कोई इसमें फॉल्स अवेलेबल है, फॉल्स मीन्स 0 अवेलेबल है, सो यू कैन टॉक अबाउट एनी इज़ द कमांड जो हमेशा ये रिटर्न करती है कि क्या किसी लिस्ट में कोई भी ट्रू अवेलेबल है. यस, इसमें ट्रू अवेलेबल 1 2 3, देयर आर 3 ट्रूज अवेलेबल, राइट?
So let us check what will be the result. Result will always be in Boolean expression. Either it will be true or false. So any of A means any true is available in this. So this any function will return you either true or false. कोई problem किसी को? No, sir. ओके लाइकवाइज अगर मैं चलो और अच्छे से रिप्लेस कर देता हूँ इसको, a is equal to 1 comma 1 comma 1 comma, okay, let's have 3 1. So any will give you true, right? What if I'll write b is equal to 0 comma 0 comma 0? So if I'll write any, it will give you false, right? I hope you understood about this any, right? Yes. So it is always to check whether any one is available, any true is available in the list, right? So like any command, we have all command also, all in A. If all the available items are true, or all the indexes position would have true at their place, and we need to check whether all the values are 1 or not, or true or not. So we can check through all function. Any problem, anyone? No, sir. Okay. Likewise, if I'll apply all on B list, it will always be false, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वन अवेलेबल नहीं है. अगर B के अंदर if I'll write B once again is equal to 1 1 1 1 0, and I'll write all within bracket B, so it will give you false because all the values of this B are not 1. If you'll write any function here for B, it will give you true, because yes, at least any one value is 1 over in this particular list, right? So we got, I told you about in, if you remember, I told you about in, right? So if we have A is 1 1 1, okay, so I'll write one more list 1 comma 3 comma 6 comma 9. So I want to check whether 6 is available in A or not. So 6 in A, it will always be giving you Boolean expression in result. Either it will be true or false. So 6 in A, yes. 9 in A is yes. 10 in A is false, right? Okay, so you can check this in multiple dimension also. You can talk about, okay, see, in multiple dimension, like I will show you 1 comma 3 comma 6 comma 8. So can we check like 6 comma 8 in A? Yes, we can check like this, but we cannot check 8 in A because 8 is not directly available in this list, right? So we can check directly about this particular list. We can go inside this. If suppose a tuple is available inside this list also, so we can talk about, we can check about that particular tuple also in using in statement. कोई issue किसी को अभी तक? No. श्वेता? No. ओके, सो आफ्टर दिस अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा मैजिक ऑफ पाइथन की. पाइथन क्यों मैजिकल है, क्यों इतना पावरफुल है, क्यों फास्ट है? जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया था, आपको याद होगा, आई टोल्ड यू देयर आर मैनी लैंग्वेजेस विच आर बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर्स, राइट? There are many languages which are based on compilers. So out of all other languages which are based on interpreters, Python is one of the fastest interpreter language available. So उसका सेंस क्या था कहने का, उसका मीनिंग क्या था कहने का, और कैसे हम पता करें कि ये फास्ट है भी कि नहीं है, और ऐसा क्या किया इन लोगों ने जिससे कि फास्ट हो पाए, राइट? पाइथन की फास्ट होने की वजह क्या है, देखते हैं एक बार. मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10.
तो आपको पता होगा कि ये हमारे लैपटॉप में रैम अगर आपकी 8 GB है, अगर आपकी 16 GB रैम है, वट एवर द साइज ऑफ रैम यू हैव अवेलेबल, अनटिल और अनलेस ये प्रोग्राम मैं सेव नहीं करता हूँ, जब तक मैं सेव नहीं करूँगा तब तक ये मेन हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, ये सारा रैम पे अवेलेबल है क्योंकि अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो दिस A इज इक्वल टू 10 समवेयर हैज़ गॉट स्टोर्ड ऑन रैम। तो रैम इतनी बड़ी है 8 GB, 12 GB, 16 GB, 4 GB, 2 GB, तो इतने बड़े मेमोरी एरिया में कौन सी लोकेशन पे जाके ये A की वैल्यू स्टोर हुई है। A तो कुछ है नहीं खुद में, बस ये समझ में आ गया कि ये जो 10 है ये कहीं तो स्टोर हो गया है। तो पाइथन ने बोला आप उसका लोकेशन नंबर भी पता कर सकते हो कि ये 10 कहाँ जाके स्टोर हुआ है, एंड फॉर दैट वी हैव अ कमांड दैट इज ID। तो A की लोकेशन का एड्रेस है 15, 28, 26, 19 एंड 36, राइट। एक ये लॉन्ग नंबर है, इतने बड़े एड्रेसेस अवेलेबल हैं, यानी कि एड्रेस टोटल लास्ट एड्रेस क्या हो सकता है 999999 लाइक वेज, राइट। सो एक बार एक और वेरिएबल लेते हैं जिसकी सेम वैल्यू है, ठीक है, तो उसकी ID पता करते हैं। एक और C वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर 20 डालते हैं, उसकी ID पता करते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं D, उसके अंदर भी सेम 10 डालते हैं और ID पता करते हैं। सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इन तीन की जहाँ जहाँ भी 10 था, जिस भी वेरिएबल में, इन्होंने पाइथन के अंदर क्या किया, आपने सुना होगा, दो कीवर्ड सुने होंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। सो पाइथन कॉल बाय रेफरेंस पे काम करता है। रेफरेंस मीन्स उसने हमेशा 10 को एक ही जगह पे स्टोर रखा, चाहे वो A की बात करें, चाहे B की बात करें, चाहे वो D की बात करें। इसका मतलब है कि 10 को अगर स्टोर होने में 4 बाइट का डेटा लगता है, 8 बाइट का डेटा लगता है, 2 बाइट का डेटा लगता है, कोई भी एक बड़ा नंबर, कोई भी एक बड़ी स्ट्रिंग, अगर उसको स्टोर होने में एक पर्टिकुलर स्पेस कंज्यूम होता है, तो वो स्पेस बार बार अलग अलग लोकेशन के लिए कंज्यूम नहीं होगा। अगर ये C लैंग्वेज होती तो क्या होता, A के लिए अलग मेमोरी स्टोर होती, B के लिए अलग होती, C के लिए अलग होती, D के लिए अलग होती है। हालांकि A, B एंड D आर सेम, हाउएवर C इज़ डिफरेंट। सो C के लिए एक नई लोकेशन है 56 एड्रेस पे, और 10 के लिए सेम जहाँ जहाँ भी ये अवेलेबल है। आ रहा है समझ में? इसकी वजह से कुछ फ़ायदे हुए। फ़ायदा क्या हुआ कि आपको जब भी A को एक्सेस करना होगा तो फटाफट वही लोकेशन एक्सेस हो जाएगी, B को एक्सेस करना होगा सेम एक्सेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथन को कि 3 लोकेशन पे 10 पड़ा हुआ है, कौन सा वाला 10 देना है, राइट। सो इसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको B एक्सेस करना है, C एक्सेस करना है, तो इट विल गिव यू नो एट इंस्टेंट एज पॉसिबल। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये मेमोरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट करने में मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, चाहे वो राइट करने में हो, चाहे वो एक्सेस करने में हो, चाहे वो फिर से वापस उसको ओवरराइट करने में हो। ध्यान रखना, मैं 3 चीज़ बोली हैं, रीड हो, राइट हो, ओवरराइट हो, डिलीट हो, ऐसी सारी चीज़ों को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मेमोरी के ऊपर, मेमोरी इज़ द फिजिकल आइडेंटिटी, राइट। इट्स नॉट अबाउट वर्चुअल थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हर चीज़ जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, जो भी ये कोडिंग लिख रहे हैं, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं जाके तो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने वाला है। जो भी लिखते हैं, जो भी पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, सो इस सारे डेटा को हटाने या तो रिप्लेस करने के लिए, या कॉपी करने के लिए, या डिलीट करने के लिए, सारी ऑपरेशन करने के लिए कुछ टाइम लगता है, चाहे वो माइक्रो सेकंड में क्यों ना हो। तो अगर ऐसा डेटा बहुत ज़्यादा होगा, सपोज करो हम लोग एक फाइल की बात करें जिसमें मिलियंस और मिलियंस बाइट्स का डेटा अवेलेबल है, एक एक्सेल शीट से जो 10 GB की है, जिसके अंदर किसी कंट्री के सारे लोगों के मेडिकल चेकअप्स रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो ऐसे डेटा को अगर आप रीड करोगे किसी भी हैवी सिस्टम से, तो घंटों में वो फाइल ओपन होगी, और ऐसा हम चाहते नहीं हैं। एक ऑपरेशन, we cannot invest hours or days for just opening the file and having some operation upon it. So in that sense we have got Python, the best procedure or procedural consensus based on this particular call by reference method. ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ओके, सो अब इसका फ़ायदा देखते हैं।
फ़ायदा हम लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया कि मेमोरी का भी है। शायद इसका नुकसान भी देखते हैं एक बार। चलो, मैंने लिखा इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाई, 1 1 2 3। सो बी भी एक लिस्ट है सेम, सपोज 1 2 3। सो क्या ID ऑफ A एंड ID ऑफ B आर सेम? नहीं ना, बोथ आर नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये एक नई आइडेंटिटी है, डेटा टाइप है, तो हर डेटा टाइप की अलग आइडेंटिटी होगी। बट उसके अंदर जो 1 है, उसके अंदर जो 2 है ना, उसके अंदर जो 3 है, अगर सपोज करो मैं A डॉट अपेंड करता हूँ, A डॉट अपेंड करता हूँ 6, so A has got this and B is this. What if I'll check the ID of A of 0, I'll check the ID of B of 0, क्या सेम है? यानी कि नंबर जो 1 था उसकी ID अभी तक भी सेम है, यानी कि 1 कहीं जहाँ भी स्टोर हुआ होगा वो इस A के लिए और इस B के लिए अलग अलग लोकेशन पे स्टोर नहीं हुआ होगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर बाई चांस हम लोगों ने एक सपोज 10 डिफरेंट एक्सेल शीट्स हैं, तो एक एक्सेल शीट का जो डेटा जहाँ भी स्टोर हो गया, अगर उसके अंदर सिमिलर नंबर्स हैं जो कि B में भी कॉमन है, C में भी कॉमन है, D में भी कॉमन है, जो बाकी एक्सेल शीट्स हैं उसके अंदर कॉमन है, इसका मतलब है कि बार बार वो लोकेशंस ऑक्यूपाई नहीं होंगी, मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। है ना? तो अब हम और बात करें, अगर मैं ID ऑफ A ऑफ 3 देखता हूँ, ये डिफरेंट है क्योंकि 6 अलग है और इसके अंदर 6 कहीं है ही नहीं अवेलेबल, तो 6 की ID अलग है, 1 1 बिल्कुल सेम है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम कितना भी बड़ा डेटा लिखें, उसके अंदर उस डेटा को एक्सेस करने में जितना डेटा बड़ा होता जाएगा, यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी सी की, कि जैसे जैसे डेटा बड़ा होता था तो वहाँ पे एरे का साइज़ बढ़ता था, और एरे जितना बड़ा होगा उतना कॉम्प्लिकेट होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड एरे होगा उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी प्रोग्रामर को उन सब लोकेशंस को एक्सेस करने में, और साथ में स्पीड भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, राइट। सो पाइथन ने कॉल बाय रेफरेंस लेके ये फ़ायदा उठाया। अब एक इसमें नुकसान भी हुआ, मैंने लिखा सपोज, अच्छा A मेरे पास अभी भी ये है, अब एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं B को, B कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, B इज इक्वल टू A लिखते हैं, तो B कितना हुआ, B भी सेम हो गया, A भी सेम हो गया, दोनों के अंदर बिल्कुल डेटा सेम है। अब मैं काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ इस 6 को B से, राइट, del B ऑफ 3, सो B क्या बन गया, B इज 1 2 3। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि 6 डिलीट हुआ है, ना कि B ऑफ 3 डिलीट हुआ, ओनली 6 डिलीट हुआ, इसका मतलब ये 6 की लोकेशन ही अब गायब हो चुकी है। तो अगर आप A की बात करोगे तो A में भी 6 ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका होगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों ने 10 फाइलें ओपन की हैं और 10 फाइलों में 1000 कॉमन था, अगर आपने 1000 डिलीट कर दिया और सबके अंदर सारे 10 के 10 प्रोग्राम्स के अंदर आपने उस 1000 को एक्सेस किया था, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि 1000 तो डिलीट हो चुका होगा, एक नंबर जो हम लोगों ने कहीं स्टोर किया था वो डिलीट हो चुका होगा, तो बाकी प्रोग्राम्स में काम ही नहीं होगा, बाकी प्रोग्राम्स वेस्ट हो जाएंगे हमारे। कुछ आ रहा है समझ में? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉल बाय रेफरेंस की। कोई इशू किसी को? जिंदा हैं सब लोग? यस सर। सिमरन यस सर। सो रहे हो आप? नहीं, कुछ और काम कर रहे हैं? मैं तो कर रही थी। नहीं, मैं कर रही थी लैपटॉप में। श्वेता? मैं कोड लिख रही थी। ओके, श्वेता कहीं गायब है, अब मेरी आवाज़ सुन के आएगी वापस। ओके, उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को ओवरकम करना है हमें। A भी चाहिए, B भी चाहिए, डिलीट करूँ इस 3 को तो B से डिलीट नहीं होना चाहिए।
तो जब भी आपको लगता है कि एक डेटा का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए, जब हमें ऐसा कुछ चाहिए, है ना, सपोज ए इज इक्वल टू, मैं एक और बड़ी सी लिस्ट लिखता हूँ, 1,3,5,7,8,9, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि बी भी ए हो, बी और ए बिल्कुल सेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये ए से डिलीट हो जाए 9, बट बी से ना हो। जबकि अभी मैं करूँगा डेल ऑफ ए ऑफ बोलो क्या लिखूँ, या तो इंडेक्स लिखूँ या फिर लेन ऑफ ए लिखूँ, या इसकी जगह पे डायरेक्ट -1 लिखूँ, एक ही बात है। या तो मुझे ये काउंट करने पड़ेंगे 0 1 2 3 4, मुझे 9 करना है, लास्ट करना है तो -1 भी कर सकता हूँ। सो ए से ये रिप्लेस हो चुका है, 9 जा चुका, गायब हो चुका, बी से भी हो गया। सो ऐसा ना करने के लिए क्या करें, बी इज इक्वल टू, एक कमांड है कॉपी। सो ए डॉट, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ एक कल हम लोगों ने कमांड डिस्कस नहीं की थी, और मैंने जानबूझ के नहीं की क्योंकि ये बहुत डीपली डिस्कस करने वाली कमांड थी। सो आई थॉट कि मैं कल करूं और आप लोगों को पहले, उससे पहले आईडी, रेफरेंस, एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें बताऊं। बढ़े आगे। सो ए डॉट कॉपी, कॉपी एक फंक्शन है, सो इट शुड हैव द पैरेंथेसिस एंड एंटर। सो बी हैज़ रिसीव्ड द सेम वैल्यू ऑफ ए, तो ए भी सेम है अभी, बी भी सेम है अभी, राइट। अब एक काम करते हैं, एक ए से ये 8 डिलीट करते हैं, फिर चेक करेंगे कि क्या बी के अंदर भी डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो डेल, अच्छा इससे पहले काम करते हैं, आईडी चेक कर लेते हैं, आईडी ऑफ ए ऑफ -1, आईडी ऑफ बी ऑफ -1, दोनों के आईडी बिल्कुल सेम है, दिख रहा है, राइट। सो ए अभी भी सेम है, बी अभी भी सेम है। अब एक काम करते हैं, 8 को डिलीट करते हैं ए से, डिलीट ए ऑफ -1, सो ए हैज़ बिकम दिस एंड बी हैज़ बिकम दिस। कुछ आया समझ में? Yes, sir. इसका क्या फ़ायदा हुआ कि कॉपी क्या करता है, कॉपी हमेशा उस रेफरेंस को याद रखता है, और अगर कुछ डेटा ए से डिलीट हुआ, जहाँ से वो बना था, जिसकी वजह से बना था, जिसकी वजह से वो कॉपी हुआ था डेटा, यानी कि बी बना था ए की वजह से, तो वो कहता है कि भैया मेरे मेरे पार्ट को, मेरी पोजीशन को चेंज मत करना। अब इस डिलीट ऑफ ए -1 का मीनिंग ये होगा कि ए ये भूल चुका होगा कि 8 भी कोई रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, उसने रेफरेंस भूल गया होगा, लेकिन वो डेटा को डिलीट नहीं किया होगा। आया समझ में? क्योंकि बी ऑलरेडी कॉपी में है। एक बार वापस से चेक करते हैं, आईडी ऑफ बी ऑफ -1, विच मीन्स अभी भी ये एड्रेस पे डेटा अवेलेबल है, ये एड्रेस डिलीट नहीं हुआ है। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी कुछ ना कुछ, ये आ सकता है, ये जयपुर की बहुत अच्छी चीज़ है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो अभी तक क्लियर है सबको? सिमरन, किशन, Yes, sir. ओके। तो एक छोटे से टास्क देता हूँ फिर मैं, ठीक है? मुझे लगता है कि ऑल हम डिस्कस कर चुके, एज एंड फ्रॉम, ये 2 कीवर्ड हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम आएगा वैसे मैं दोनों को बात करूँगा। ये बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं, मैक्स हो गया, आईडी हो गया, कॉपी हो गया। आई होप, अगर मैं एक लिस्ट एक ही बात कर रहा था, तो ए डॉट इसके अंदर अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड हम लोग थोड़ा और बाद में बात करेंगे, इंडेक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, रिवर्स हो गया, और शॉर्ट हो गया। एक्सटेंड तब काम में आता है जब हम लोग किसी डेटा को और आगे बढ़ाने के काम यूज़ में लेते हैं, बट कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ाना चाहिए, वो हम लोग यूज़ केस जब आएगा तो मैं बात करूँगा। तो ऑलमोस्ट ये लिस्ट की सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ओके, तो उसके पहले कि हम आगे बढ़ें डिक्शनरी पे और बाकी टॉपिक्स पे, एक छोटा सा असाइनमेंट ले लेते हैं। हम्म हम्म,
copy your data from one list to another having all the data types available with 4 dimensions. समझ में आ रहा है क्या? पहला and delete all numeric data from that. Hello. Hello. हाँ, yes, we are live, right? Join meeting ID. Copy chat. वेट, मैं शेयर कर देता हूँ उनको. Okay, so this was the question. Copy your data from one list to another having all the data types available with 4 dimension and delete all the numeric data from that. Can we do it? Yes, sir. Okay, so we've got 5 minutes. Should I connect and ask you after 5 minutes? Okay, sir. Okay, so this meeting is going on. Just do your assignment. And Okay, sir. श्वेता, आवाज़ आ रही है? हेलो श्वेता. हेलो श्वेता. हेलो.
हाय श्वेता, आवाज़ आ रही है अभी? ये सब आवाज जा रही है। ओके, तो आपका बीच में थोड़ा सेशन छूट गया है। मैंने डिस्कस किया आईडी के बारे में, कॉपी के बारे में, सुना आपने? हेलो? ये सर आईडी के बारे में एकदम थोड़ा सा जवाब बोले थे, ओके कॉपी नहीं। ओके। सो मैंने बताया, जब तक मैंने एक छोटा टास्क दिया हुआ है, बाकी दोनों वो टेस्ट टास्क कर रहे हैं, तब तक हम लोग ये एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो आईडी एक ऐसा फंक्शन है या एक डायरेक्ट कमांड है जिसके थ्रू किसी लिस्ट, किसी वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, उसकी रेफरेंस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? रेफरेंस मतलब कहाँ पे वो स्टोर हुआ है। सपोज 10 मुझे पता करना है 10 कहाँ जाके स्टोर हुआ है, राइट? तो बीच में आप मुझे नोटेशन देते रहना, आपको आवाज़ आ रही है और समझ में आ रहा है, ठीक है? सो आई डी ऑफ ए विल लेट अस नो कि ये 10 हमारे रैम पे, हमारे मेमोरी पे कहाँ, कौन सी लोकेशन पे, कौन से एड्रेस पे स्टोर हुआ है। सो वैसे बी, अगर बी की वैल्यू भी 10 है, सो आई डी ऑफ बी विल ऑल्सो बी द सेम, राइट? दोनों सेम है। तो उसका मतलब है कि दो अलग अलग लोकेशन पे डेटा स्टोर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मेमोरी हमारी वेस्ट नहीं हुई है। जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो एक ही लोकेशन से एक्सेस होगा, राइट? सो दिस इज़ द गुड थिंग। सर हाँ हाँ सर एक मिनट का क्वेश्चन मुझे दिखाएंगे? हाँ। ये थोड़ा छोटा है क्या? फॉर्मेट, बुलेट फॉन्ट, बोल्ड, मतलब अभी ठीक है? नहीं सर, छोटा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जूम हो जाता है। हो गया सर। ओके ओके ओके। सो Shweta, like we discussed, if 2 or 3 variables would have same value, then all of these Then variables would have same ID. ID of B, ID of C, ठीक है, ID of D, ID of F और E, सॉरी। तो सबकी आईडी सेम है। इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। अगर मैं A इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 6 लिखता हूँ और B इज़ इक्वल टू 1 लिखता हूँ, सो B भी सेम है, A भी सेम है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं ये 6 डिलीट कर दूँ B से, सो लेट अस डिलीट del of B of -1. -1 means 6, right? From back side. If I'll delete 6 from this B, then hopefully this 6 has got deleted from all the list available, which were the same list or same data was available in all the list. So जहाँ जहाँ भी 6 होगा, जहाँ जहाँ हम लोगों ने कॉपी किया था सिमिलर डेटा को, वो हमारा डिलीट हो चुका होगा। अच्छा, मैं अगर a इज़ इक्वल टू ए नहीं, हम लोग C लिखते हैं, C इज़ इक्वल टू 5 लिखता हूँ मैं ना, तो C में 5 है, B में भी 5 है, A में भी 5 है। अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट A ऑफ -1, मतलब 5 को डिलीट करता हूँ, तो A के अंदर 3 बचा है, B के अंदर भी 1 और 3 बचा है, 5 डिलीट हो चुका है। तो C क्या अवेलेबल है? C इंडिविजुअल आइडेंटिटी अवेलेबल है। तो जितना डेटा हम लोगों ने, नोटिस करो, B इज़ इक्वल टू A लिखा था, अगर ऐसा कुछ था, अगर मैं साथ में क्या लिखता, इंडिविजुअल C इज़ इक्वल टू 5 ना डिसाइड करके, C इज़ इक्वल टू 5 ना डिसाइड करके, अगर मैं लिखता C इज़ इक्वल टू B ऑफ -1, अब क्या हुआ? C के अंदर क्या आ चुका है? 3, राइट? सो A के अंदर भी 3 है, C के अंदर भी 3 है, B के अंदर भी 3 है। मैं डिलीट करता हूँ del ऑफ C ऑफ -1, C नहीं, del ऑफ B ऑफ
-1 सॉरी। सो ए के अंदर से भी डिलीट हो चुका है, 3 बी के अंदर से भी डिलीट हो चुका है, और सी अभी भी अवेलेबल है। तो जितना डेटा हमारे पास सिमिलर लिस्ट्स का होगा, जिसमें वैल्यू सिमिलर अवेलेबल होंगी, हमें बहुत जगह ये काम आने वाला है। तो आपका डेटा अगर कहीं से भी एक जगह से डिलीट हुआ तो बाकी डायमेंशन में भी, बाकी अलग वेरिएबल्स में भी जो सिमिलर वेरिएबल्स थे उसमें डिलीट हो जाएगा। आपके पास वो डेटा कहीं स्टोर रहेगा ही नहीं। जो क्लोनिंग की हम बात करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के टाइम पे, जिससे कि अगर कभी कोई वायरस से अटैक हो और इंक्रिप्शन हो जाए और वो हट जाए, जैसे अभी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में एक वायरस आया था कुछ टाइम पहले, जिसने, याद है क्या वायरस का नाम किसी को? अभी तो कोरोना वायरस याद है सबको बस। कंप्यूटर के लिए कोई वायरस आया था क्या? दूसरा वायरस अभी याद हो गया कोरोना के बाद में, ज़िका वायरस है। कंप्यूटर वायरस सब बेकार हो गए, फीके पड़ गए, क्योंकि कोरोना ने इतनी ज़्यादा बड़ी हालत ख़राब कर दी है। ठीक है, तो अगर किसी वायरस की वजह से हमारा डेटा डिलीट हो सकता है, डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए क्लोनिंग होना ज़रूरी है, जिससे कि रिकवरी हो सके। तो उस मोमेंट के लिए हम लोग ऐसे रिस्क नहीं ले सकते कि डेटा हमारा कॉपी, या जैसे हमने अभी बी का डेटा ए में पास किया था, बी की वैल्यू ए में असाइन कर दी, सी की वैल्यू भी, मतलब ए की वैल्यू को सी में भी असाइन कर दिया। ऐसी क्लोनिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ए में कुछ हुआ तो सी में भी हो जाएगा, ए में कुछ हुआ तो बी में भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कमांड हमें मिली, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। So if I got b as a dot copy is the command जिसमें b में भी सिमिलर डेटा आया है जो a में था, बट b के डेटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जो ऑपरेशन अगर a में हुआ। तो अगर हमने डिलीट किया a का डेटा a-1, सो वो b से डिलीट नहीं होगा। b के अंदर अभी भी है, बट a के अंदर डिलीट हो चुका है। तो जब भी हमें लगता है कि क्लोनिंग करनी है, कोई डेटा को अपने पास रखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इमेज है, इमेज इज़ दी मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। उस इमेज में से एक सेक्शन को हमें हटाना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, अगर मैंने हटाने वाली कमांड लगाई, मैंने डिलीट कर दिया कोई सेक्शन को, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दैट इमेज इनटू अनदर वेरिएबल फर्स्ट। सपोज दैट वेरिएबल वाज ए इनिशियली फॉर दैट इमेज, राइट। सो उस ए से पहले हम लोग बी में कॉपी करेंगे, फिर ए में चेंजेस जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, या बी में जितना चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम एक ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल रहेगी। हम ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करना चाहते। कुछ आ रहा है समझ में? तो यूज़ कहाँ पे आएगा कॉपी का? कोई दिक्कत? हाँ, नो, आवाज़ कट रही है, आवाज़। हाँ, बोलो। सर समझ में आ गया पूरा। ओके हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। सो हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो लास्ट बचा है, एंड दैट इज़ सो पावरफुल नाउ, डिक्शनरी, राइट। सो डिक्शनरी, अच्छा पहले यहाँ एक बार वापस से थोड़ा चल के देखते हैं। Numbers are without quotation. These are the digits. Here we have single quote, double quote, triple quote. Tuple have small brackets. List has capital bracket. Likewise, dictionary has curly braces. अगर हम किसी डेटा को curly braces से लिखते हैं, right? So this would become your type of A would become डिक्शनरी, राइट। सो डिक्शनरी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है बनाना जितना हमारे पास लिस्ट था। एक ब्रैकेट लगाओ और कॉमा से सेपरेट कर दो। तो कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग डिक्शनरी को। डिक्शनरी इज़ जस्ट लाइक द फिजिकल डिक्शनरी। फिजिकल डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। एक
जिस चीज़ को मुझे जानना है ना। अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करूँ तो एक वर्ड है, सपोज करो मैंगो, सो दिस मैंगो इज़ वन ऑफ द कीवर्ड जिसको मुझे पता करना है इसका मीनिंग क्या होता है, एंड देन in return you will get it's a fruit, so that is a result, right? So there are two things always. So dictionary covers two things. The first thing is called as key and second thing is called as value. की एंड वैल्यू के पेयर को अगर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, की नंबर 2 वैल्यू नंबर 2, अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे की वैल्यू के पेयर बना दें, राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज डिक्शनरी. अब इस डिक्शनरी को थोड़ा सा और समझते हैं कैसे फॉर्मेट करते हैं. की क्या होगी, सपोज करो हम लोगों ने की दी 3 की वैल्यू रखी मैंने 100, मैंने एक और की रखी 4 या मैंने रखी 8. इसमें ऑर्डर कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, किसी को भी कहीं भी रख सकते हो. 3 को कहीं भी रख सकते हो, 8 को कहीं भी रख सकते हो. मैंने इसकी वैल्यू का नाम दिया 1000. इसकी एक और मैंने की बनाई 9 और इसको मैंने वैल्यू दी सपोज करो 10. सो वी गॉट 3 की पेयर्स अवेलेबल फॉर 3 डिफरेंट कीज फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज, राइट. ओके, सो ए, अब मुझे 100 वैल्यू एक्सेस करनी है. हमें हमेशा वैल्यू से मतलब होता है, की से बहुत कम. कीज आर लाइक इंडेक्सेस. जैसे लिस्ट के अंदर 3 की बात करें तो आप कैसे एक्सेस करते थे, ए ऑफ 1, 5 को एक्सेस करना है, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, 7 के लिए. बट यहाँ अगर आप ए ऑफ 0 बोलोगे तो this pair doesn't mean a of 0, right? This pair doesn't mean a of 0. क्योंकि डिक्शनरी के अंदर कभी भी इंडेक्स नहीं चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं कीज एंड वैल्यू के पेयर्स, राइट. सो व्हाट विल राइट फॉर एक्सेसिंग 100 इज a of 3 is 100, a of 9 is 10, a of 8 is 1000. यानी कि की के हेल्प से आप वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, क्यों हम लोग ये की वैल्यू के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या नुकसान था इस लिस्ट में. लिस्ट तो अच्छी थी ना, बहुत सिंपल जा रही थी. जस्ट इमेजिन कि लिस्ट को आप 10 डायमेंशन में लेके जाओ, 10 डायमेंशन, और 10th डायमेंशन में आपके पास कोई वैल्यू है सपोज 1028 को आपको एक्सेस करना है. कैसे करोगे, आपको 1028 एक वैल्यू जो कि 10th डायमेंशन पे अवेलेबल है, आपको 10 की 10 डायमेंशंस एग्जैक्टली इंडेक्स बाय इंडेक्स बिल्कुल सही से लिखनी पड़ेंगी. जैसे हम लोगों ने यहाँ अपने असाइनमेंट में किया था, याद है, यहाँ हम लोगों ने इंडेक्स पूरा प्रॉपर लिखा था. अगर इंडेक्स भूल जाएं तो सो इस इंडेक्स को याद रखने की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई है. तो डिक्शनरी का एक स्पेसिफिक यूज़ स्पेसिफिक लोकेशन पे आता है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स में या स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिक्शनरी यूज़ में आएगी, वहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप ये कीज़ याद रख सकते हो और एक एक की के अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है. एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक और डिक्शनरी बनाते हैं. सपोज करो डिक्शनरी की का नाम है 2 के अंदर वैल्यू है एक लिस्ट. आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वैल्यू एक नंबर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक टपल भी हो सकता है, एक लिस्ट भी हो सकती है, और एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल मिलियंस ऑफ लिस्ट भी हो सकती हैं. सो अगर मुझे इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है तो a of 2 एक्सेस करने के लिए हमेशा कैपिटल ब्रैकेट है. तो ब्रैकेट से आप कंफ्यूज नहीं होना. अगर किसी डेटा के साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो एक लिस्ट है. अगर किसी डेटा के साथ में अगर करली ब्रेसेस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये एक डिक्शनरी है. स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं, वो टपल है. बट अगर एक्सेसिंग के टाइम पे वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है, सो हम लोग किसी डेटा को, किसी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं. बट वाइल लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, इस डेटा को देखते टाइम कि a is a of 2, you can never tell whether
what is the type of A can be a tuple, A can be a list, A can be a dictionary, क्योंकि तीनों की एक्सेस, अच्छा ये A एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि चारों जगहों पे एक्सेस करने का मेथड बिल्कुल सेम है। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दो, अगर वो नंबर पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेस होगा। वो नंबर एक की होगी या वो नंबर एक इंडेक्स होगा, वो हमें पता चलेगा जब हम लोग टाइप से उस वेरिएबल का पता लगाएं। अगर वो डिक्शनरी तो इसका मतलब है ये एक की है, अगर ये लिस्ट होता, टपल होता तो वो एक इंडेक्स होता। अभी तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, सो थैंक यू। ओके किशन। Yes, sir. ओके, सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट अस चेक कि की और क्या क्या हो सकती है। की एक नंबर हो सकती है, वैल्यू एक लिस्ट हो सकती है, एक नंबर हो सकती है, एक स्ट्रिंग हो सकती है। तो सपोज की बात करते हैं, क्या की एक स्ट्रिंग हो सकती है? यस, ABC। मैंने बोला इम्पॉर्टेंट, IMP इम्पॉर्टेंट एक की का नाम है और वैल्यू का नाम है 1000 या 100, राइट। सो A ऑफ, अब आप कैसे एक्सेस करोगे? नॉट 0, उसकी की के नाम से, और की क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एक्सेस करोगे। एक्सेस करने के टाइम पे IMP लिखोगे। अब आप देख के बता सकते हो बिल्कुल क्लियरली, इसको देख के आप हमेशा बता सकते हो कि ये एक, क्योंकि डेटा जिसमें स्ट्रिंग एक्सेस हो रही है, एक ऐसा पैरेंथेसिस जिसके अंदर स्ट्रिंग एक्सेस हो रही है एक्सेसिंग के टाइम पे, उस चीज़ को हम लोग डिक्शनरी बोल सकते हैं। हम डिक्शनरी तब तक बोल सकते हैं जब तक हम लोगों ने डिक्शनरी के बाद के और आने वाले डेटा टाइप्स नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अगले डेटा टाइप्स में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, धीरे धीरे समझ के चलेंगे। सो A of IMP will access this particular data. This data was called as value, right? So value of IMP is 100. ऐसे ही काम करते हैं। A is equal to IMP is 100, कॉमा, इट मीन्स जितने कॉमा लगेंगे उतने ज़्यादा की वैल्यू पेयर्स होंगे, राइट। सो सेकेंड इज ABC विच इज़ अ पर्टिकुलर लिस्ट, इसके अंदर टपल 1, 3, 7, एक और कॉमा विच मीन्स हम लोग एक और की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने एक और नाम रख दिया। चलो इस बार 2 रख देते हैं, 2 कॉमा, और वैल्यू का मीनिंग रख देते हैं चलो हेलो वर्ल्ड। तो ये मिक्स हो रहा है सब कुछ। एक और चेक करते हैं, क्या हम लोग कोई लिस्ट एक की बना सकते हैं? 1, 2, इसकी वैल्यू हम लोग 1000, 10,000 रख देते हैं। अच्छा, ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, करली ब्रेसेस, राइट। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल यहाँ तक तो था सब कुछ, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। लिस्ट कभी भी एक की नहीं बन सकती है। की बनने के लिए आपको या तो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा या फिर एक न्यूमेरिक रखेंगे। तो की डेफिनेशन अगर हम बात करें, व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी इज इट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू pairs where key will be either a number or string, right? Value can be anything means anything बोले तो डिक्शनरी भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, और नंबर भी हो सकती है, और अपकमिंग डेटा सेट्स भी हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें मैं इसको 1 और 2 हटा के एक नई की दे देता हूँ 9, राइट, कॉमा, एक और की देते हैं अपन, सपोज
टपल टीपी, इसके अंदर एक और डिक्शनरी लेके चलते हैं। इस डिक्शनरी में क्योंकि जहाँ डिक्शनरी आएगी वहाँ की वैल्यू आएगी, तो इसकी की का पहली की है, सपोज करो एक्स वाई जेड, और इसका एक वैल्यू है, एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने डाला 1 3, राइट। इसकी दूसरी की है MN, और इसके अंदर मैंने डाला 1 1 की जगह 2 4 एक लिस्ट के अंदर, या लिस्ट से अच्छा है कि टपल डाल देते हैं। ये बनाना समझ में आ रहा है क्या किशन, सिमरन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. मैं कैसे बना रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ इस डिक्शनरी को बनाने के लिए कि हम डिक्शनरी में की क्या रख सकते हैं और वैल्यू क्या रख सकते हैं। वैल्यू अगर वापस से एक डिक्शनरी बन गई, देखो ये डिक्शनरी बन चुकी है, तो इस डिक्शनरी को अब वापस से एक्सेस कैसे करोगे। इस डिक्शनरी को बंद कर देते हैं, तो पहले ये बंद हुई। अच्छा, एक और कॉमा लगा के एक और की लेते हैं, इस बार की ले लेते हैं सिमरन। सिमरन कहाँ हो आप अभी? सिटी घर में सिटी और रायपुर। रायपुर, वेरी गुड। सो की भी हमारी स्ट्रिंग हो सकती है और वैल्यू भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। और किशन है अभी जबलपुर में, तो इस जबलपुर को हम लोग बना देते हैं एक लिस्ट, राइट। और श्वेता सुपौल। हाँ, भोपाल। सुपौल। आवाज़ कट गई है। सुपौल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुपौल। ओके, सुपौल बोल रहे थे, सुपौल। सुपौल बोल रही है। सुपौल ये कहाँ है? बिहार बिहार में। से। बिहार में है सुपौल। अच्छा, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ सुपौल, ऐसा कुछ SH, चलो कुछ तो होगा। SUPA SUPAUL। अच्छा, सुपौल, ओके, पॉल। वेरी गुड। तो क्या क्या लगता है आपको कि जब मैं एंटर करूँगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा इतने सारी चीज़ों को, या इसमें कुछ एरर है अभी सामने देखने के बाद? बताओ। चलो एंटर कर ही देता हूँ ना। क्या कह रहा है ये? इनवैलिड सिंटैक्स। कहाँ गलती हुई होगी? सर वो ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट कहाँ ख़त्म करना है? देखो ये वाला ब्रैकेट यहीं पे बंद हो गया था, है ना। ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब 2 ब्रैकेट फालतू हैं ये। तो एक बार वापस से इसको हटा के एंटर कर देते हैं। सो हमारे पास ए में डेटा अवेलेबल है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है। अरे बाप रे, वापस से लिखना नहीं चाहता यार। ऑल्ट पी फिर ऑल्ट पी। नहीं, ऑल्ट पी नहीं, क्योंकि अभी देखो अब ट्रिपल कोड्स नहीं आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये बीच में हॉल्ट हो चुका है। मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ इसको। किल कर नहीं सकते कोई कमांड से, तो आइडियली वापस कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया था। ओके, सो अब वापस से, अरे शिट, कॉपी, ओ गॉड, नहीं, दिस इज बैड यार।
ओके, यहाँ लिखते हैं एक बार। ओ गॉड, बहुत छोटा हो गया, कुछ तो हो जाए भाई। अच्छा, यहाँ से डेटा जाना नहीं चाहिए। पहला क्या था, कुछ तो याद है क्या? हेलो कॉलन, एक लिस्ट 1,2,3,4, दूसरी कोई लिस्ट ABC, इसके अंदर 9 हुआ है स्टोर। अच्छा, मैंने कोई एक न्यूमेरिक की रख ली है, इसका आउटपुट मैंने स्ट्रिंग बना दिया है, हेलो कॉमा 8 कॉमा। अच्छा, कोई एक और स्ट्रिंग रख लेते हैं XYZ, और इसको एक और डिक्शनरी बना देते हैं। डिक्शनरी के अंदर का पहला की इज़ ABC के अंदर अभी अवेलेबल है एक लिस्ट 1,5,9, ठीक। तो इसको एक बार छोटी सी को चेक कर लेते हैं। लो, क्या दिक्कत? बहुत अच्छा। सर वो XYZ में आपने कोट दोनों एक ही जैसा लगाया? नहीं पता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो वही है। नोटपैड में ऐसा हो रहा है ना। वहाँ काम नहीं करेगा। अब ठीक है, आई होप इट शुड वर्क। या सो ए, मैंने डाइवर्सिटी रखने की कोशिश की है कि आपकी की एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकता है। अगर नंबर भी है या स्ट्रिंग भी है, दोनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर भी डिक्शनरी हो सकती है। इस लिस्ट के अंदर भी एक और नई डायमेंशन टपल की स्टार्ट हो सकती है, उस टपल के अंदर डिक्शनरी हो सकती है। तो किसी भी डेटा टाइप के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने एक XYZ स्ट्रिंग की बनाई, और उसके अंदर एक डिक्शनरी स्टार्ट हुई, डिक्शनरी के अंदर फिर की आई, फिर उसके अंदर लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर और डिक्शनरी और टपल्स और स्ट्रिंग्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक एक करके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे 1 to 4 एक्सेस करना है तो A ऑफ हेलो। अगर मुझे 2 एक्सेस करना, कोई बताएगा कैसे करेंगे? A ऑफ हेलो, उसके बाद हेलो ऑफ 1, हेलो ऑफ 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये याद रखेंगे हमेशा, अगर ये ब्रैकेट था तो उसको हम लोग पहले की से रेफरेंस देंगे, है ना। यहाँ की आनी चाहिए, यहाँ इंडेक्स नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि हम इसके अंदर आ चुके हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर चीज़ें कैसे एक्सेस होती हैं? इंडेक्स से। और हमें 2 करना था, इसका मतलब है 1 इज द इंडेक्स फॉर 2, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, लाइकवाइज आई नीड टू एक्सेस, ओके 9 तो बहुत इजीली एक्सेस हो जाएगा। A ऑफ ABC इज 9। मुझे एक्सेस करना है L, दिस वन। कैसे करें? A ऑफ ABC ऑफ नॉट ABC, इट इज 1। अरे सर ये नहीं समझ आया, हेलो ऑफ 1 से 2 दिखाया। हेलो, A ऑफ हेलो इज 1 to 4। A ऑफ हेलो ऑफ 1 मीन्स 2। आया समझ? ओके।
वैसे ही a of 1 मीन्स दिस वन, एंड उसके अंदर दिस इज 0, और हेलो के अंदर l इज 1 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सर नहीं, ओके। सो अब इस एक्स वाई जेड के अंदर चलते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है अगर ये समझ में आता है तो। एक्स वाई जेड, तो 1 के अंदर ये वाला 1, सर ये एक बार फिर से समझना। दिस वन वॉज द न्यूमेरिक की, राइट? सो इस 1 के अंदर 0, इस 1 के Yes. अंदर 0 मतलब दिस वन, यस सर। दिस वन वॉज कम्प्लीटली दिस, Yes. राइट? अगर हम लोग a of 1 लिखेंगे इसका मतलब है कि ये पूरी लिस्ट एक्सेस होगी। इस लिस्ट के अंदर दिस इज 0 एंड इसके अंदर दिस इज योर 2, राइट? ओके, सो a of xyz is this, a of xyz is this, right? Then a of xyz of abc of, now if I'll not write anything, it means you have accessed this one. I need to access 5. Suppose I want to access 5, 5 for 5 it is 1, right? कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Okay, now I want to change this 5 to 200. Can we change it? Yes, this is possible. अगर लिस्ट होगी जो कि लिस्ट है तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। अगर ये टपल होता, यहाँ ब्रैकेट चेंज होता, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट होता, तो ये 5 को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? इन हेलो को कैसे चेंज करना है, इस हेलो यानी की को कैसे चेंज करना है, मुझे आज तो लग रहा था ठीक है की, लेकिन कल कुछ दिनों के बाद मुझे लगा यार की चेंज करनी है, तो क्या की चेंज कर पाएंगे, क्या इस डेटा को चेंज कर पाएंगे? अगर ये टपल हुआ तो कैसे चेंज करना है, ये अगला टॉपिक होता है, दैट इज़ टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हम लोग अभी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं डिक्शनरी के? बिल्कुल कर पा रहे हैं, बट एक्सेस करने के लिए हम लोगों को उसके की का पता होना ज़रूरी है, और की के अंदर का डेटा जिस तरह का है उस हिसाब से हमें आगे जाना है। अगर उसके अंदर का डेटा अगेन फिर से डिक्शनरी है तो इसका मतलब है फिर से की और वैल्यू के पेयर में जाना है। अगर वो एक लिस्ट है तो लिस्ट के लिए मुझे इंडेक्स में जाना है। तो हमें हमेशा समझ में आना चाहिए बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। बेसिक्स ऑफ दीज डेटा टाइप्स टेल्स अस दैट टू एक्सेस string or list or tuple we need to have index values, right? For dictionary we should have keys, right? So a of xyz of abc of 1, which means 5, need to be replaced by 100, right? So this has got 100. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? ठीक है, अभी आगे चल सकते हैं। हाँ, क्या a और a मतलब एक और b रखी है मैंने, a प्लस a, क्या ये पॉसिबल है कॉन्केटनेशन? क्या कह रहे हैं? अनसपोर्टेड ऑपरेंट्स टाइप एस फॉर दिस थिंग। तो कॉन्केटनेशन डायरेक्ट डिक्शनरी का डिक्शनरी से पॉसिबल नहीं है। हाँ, कैसे कर सकते हैं? कैसे? अगर हमारे पास दो डिक्शनरी हुई तो दूसरी डिक्शनरी का डेटा या उसके अंदर की की वैल्यू पेयर को यहाँ हम लोग कॉन्केटनेट कर लें, या उसके किसी स्पेसिफिक सेक्शन को इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर जाके डाल दें। ये चीज़ें मल्टी डायमेंशनल मैनिपुलेशंस में आएंगी, वो हम लोग देखेंगे, राइट? अभी तक मुझे अगर मुझे बताओ अगर डाउट है तो मुझे रिपीट करने में फ़ायदा है, नहीं तो मैं एक टास्क देता हूँ छोटी सी, फिर उसके बाद मिलते हैं। बोलो। सर टास्क दे दीजिए। सिमरन, तो नहीं, डाउट नहीं है। ओके ठीक है। तो बेटर यहाँ पे लिखना।
थर्ड इज write an example for making a data type, making a variable, I would say, having all the data types available and छोटा क्यों हो गया 3 data types available with 4 dimension and write all the operations possible with them. एक बार करेंगे प्लीज. देखने में एक लाइन का स्टेटमेंट लिख रहा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा. नहीं, क्या करना है इसमें, मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक डेटा टाइप्स हैं वो सब एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर होने चाहिए. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, लेकिन उसके डायमेंशन 4 डायमेंशन होने चाहिए. इसके डायमेंशन क्या है? 1, 2 एंड 3. वैसे 4 डायमेंशन होनी चाहिए. ठीक है, वो आप सोचें और उसके अंदर ऑपरेशंस करें. अभी तक के जितने पॉसिबल ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं. ठीक है, अगर मैं हमारे पास एक डिक्शनरी है तो डॉट एंटर करता हूँ तो ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल हैं. क्लियर, पॉप, गेट, आइटम्स, ये सारी चीज़ें. ठीक है ना. वैल्यूज़, ये हम लोग सारी कीज़ की या सारी इन आइटम्स के बारे में बात करेंगे. अभी ये वाली यूज़ नहीं करनी.